हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय की कुछ टॉपिक छूट गई थी, जिसे मैं आज पूरा करा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर एक्सरसाइज भाई पढ़ेंगे। थ्योरी का लास्ट क्लास है ये। चलिए, आज मेरा टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा बताया था, कुछ इशू हो गई थी जिसके कारण वीडियोस जो है पूरा नहीं कर पाया। चलिए, आज हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या का। तो कल मैंने बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणांक और भागफल, यानी गुणनफल और भागफल हमेशा क्या होता है, देखिए तो अपरिमेय संख्या होती है। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का हमेशा योग, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये मैंने कल बताया था। मैंने एक नोट लिखा है, ध्यान दीजिए। दो परिमेय संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हमेशा परिमेय ही बनेगा। जब दोनों परिमेय ही है तो उसमें कोई रिजल्ट परिवर्तन आने वाला नहीं है, वो हमेशा परिमेय ही बनेगा। जैसे 2 जोड़ 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 4 भी परिमेय संख्या है। उसी प्रकार मैंने 2 माइनस 2 किया, 0 हो गया, वो भी परिमेय संख्या है। 2 गुना 3 6 किया, वो भी परिमेय संख्या है। 4 में 2 से भाग लगाया, 2 बार में कट गया, वो भी परिमेय है। तो कहने का मतलब है कि जब भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग करेंगे तो वो हमेशा परिमेय ही रिजल्ट देगी। लेकिन जब आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिए, ये परिमेय संख्या नहीं, यहाँ मिस हो गया है, यहाँ भी अपरिमेय होना चाहिए। अपरिमेय यानी जब दो अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग करेंगे तो सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। यानी जब भी दो अपरिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय ही संख्या देगा। देखिए, मैंने एक, जैसे आपको मैं कह रहा हूँ कि ये आप √2 लीजिए, अपरिमेय संख्या है, प्लस √3 लिखिए, तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ये संख्या यही रह जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ये 3 को ना लेकर अगर इसके जगह पे हम 2 लिख दें, क्या लिख दें? 2 लिख दें, तो 1√2 आपका हो जाएगा 2√2। फिर भी ये क्या हो गया? आपका अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जा रहा है? आपका अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी दो अपरिमेय संख्या को अब जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा। लेकिन कहता है कि जब भी दोनों अपरिमेय संख्या का अंतर करेंगे आप, तो कभी वो परिमेय आएगा, कभी वो अपरिमेय आएगा। जैसे देखिएगा, जैसे मैंने लिखा √2, अब माइनस किया √3 से, अब इसका अंतर करेंगे तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहा कि √3 में माइनस कीजिए √2 को, तो आपका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया आपका पूरा संख्या अपरिमेय। लेकिन जब अगर इसी में हम बात करें समान रूट में, √2 माइनस √2 कर दें, देखिए दोनों है अपरिमेय, और अंतर कर दिए, दोनों का अंतर कर दिए 2√2 का √2 में, तो ये आंसर आपका दे देगा 0, आंसर दे देगा आपका 0। यानी √2 माइनस √3 किए, सॉरी √3 माइनस √2 किए तो अपरिमेय बन गया, और √2 माइनस √2 जो कि दोनों अपरिमेय, माइनस कर दिए तो 0 हो गया, तो 0 तो परिमेय संख्या है। इसीलिए लिखा है मैंने दो अपरिमेय का अंतर, कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी
अपरिमेय है, लेकिन जोड़ यानी योग हमेशा अपरिमेय होगा। अगला है इसमें गुणांक के रूप में, इसमें भी वही हाल है। अगर इन दोनों को गुना कर दिया जाए तो ये रूट 6 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा? 6। जब रूट 6 होगा तो ये बन जाएगा आपका अपरिमेय। लेकिन जब अब इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0 के जगह पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को गुना करेंगे, कहने का मतलब इन दोनों को √2 गुना √2, तो आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि √2 गुना √2 हो जाएगा √4 और √4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। सेम चीज़ आप भाग में भी देख सकते हैं, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। कैसे? अगर मैंने कहा कि √3 में √2 से भाग लगाइए तो ये लगेगा नहीं, बोलिएगा सर ये तो अपरिमेय है, तो एकदम सर अपरिमेय है। लेकिन अगर हम कहें कि समान संख्या है, देखिएगा √2 में √2 से भाग लगा दें, बताइए अब ये कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? परिमेय। क्या हो जाएगा? ये परिमेय। तो आप देख रहे हैं कि दो अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, और उसके अलावा जब घटाव गुना भाग करेंगे तो वो रिजल्ट दोनों देगा। हो सकता है कभी परिमेय हो सकता है वो कभी अपरिमेय हो। चलिए नेक्स्ट, इसके आगे एक टॉपिक है मेरा घातांक के नियम। एक टॉपिक है घातांक के नियम। घातांक के नियम में आपको कुछ नहीं, घातांक मतलब पावर, घातांक मतलब पावर, और करनी का नियम है। करनी का नियम मतलब रूट, और घातांक का नियम मतलब घातांक का नियम मतलब होता है घात मतलब पावर, और करनी का मतलब होता है, ये करनी राजवैद्य नहीं, वैद्य नहीं, मतलब डॉक्टर नहीं, करनी का मतलब यहाँ रूट। पहले के दौर में करनी का अर्थ होता था डॉक्टर, करनी का अर्थ होता था डॉक्टर। अब यहाँ करनी मतलब है रूट। ध्यान दीजिए, ये देखिए एक फॉर्मूला होता है कि घातांक के नियम में जब a पे पावर m हो और बराबर b पे पावर m, यानी इसका मतलब ये है कि आप पहले एक चीज़ को समझे। यहाँ मैंने a लिखा और a पे पावर 2 लिखा। ये जो मेरा a है ये मेरा आधार है, क्या है? ये बेस है। क्या है? बेस है। और ये जो 2 है वो क्या है? मेरा पावर है। ये जो मेरा 2 है वो क्या है? मेरा पावर है, यानी ये 2 पावर है, पावर है। ध्यान रखिएगा, बेस और पावर, यानी a पे पावर 2 जो लिखा मैंने, a पे पावर 2, तो ये 2 पावर है, और जो a है बेस आधार है, वो बेस है, आधार है। तो जब यहाँ लिखा है कि देखिए पावर समान रहे, जब दोनों बेस का पावर समान रहे और बेस अलग अलग रहे, यानी आधार अलग अलग रहे और इसके ऊपर जो पावर है वो समान रहे, तो सिर्फ बेस को बराबर कर देना है। ध्यान रखिए, यानी a बेस है उस पर m पावर है, बराबर लिखा है b बेस है m पावर है, तो दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है। तो इस स्थिति में आप दोनों बेस को बराबर करेंगे। नेक्स्ट दूसरा नंबर है कि अगर दोनों का बेस समान हो और पावर अलग अलग हो। ध्यान दीजिए, इसमें बोला पावर समान है बेस अलग है तो बेस बराबर कर दिया। यहाँ देखिए दोनों का पावर अलग अलग है, बेस समान है तो पावर को बराबर कर दिया। अब यहाँ एक और फॉर्मेट है कि बेस समान है, ध्यान दीजिए बेस समान है इसके तरह ही, लेकिन पावर अलग अलग है। लेकिन फॉर्मेट किस में है? ये इस बार बराबर में ना हो कि किस में है? गुना में। तो जब बेस समान रहे और पावर अलग अलग रहे या समान रहे, और जब गुना में रहे, सीधी सी बात, जब बेस समान रहे और गुना में रहे तो पावर को जोड़ दिया जाता है। जब बेस समान रहे और पावर यानी गुना में रहे, बेस समान रहे और गुना में रहे, तो उसके पावर को आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। वही चीज़ सेम चीज़ है कि बेस समान रहे लेकिन भाग में हो। कैसा हो?
भाग में हो, यानी फ्रैक्शन में हो। जब बेस समान हो और फ्रैक्शन में दिया रहे तो उसका पावर आपस में अंतर हो जाता है। पावर का उसमें क्या करते हैं हम लोग, अंतर कर लेते हैं। जैसे a पे पावर m बटे a पे पावर n, उसका पावर क्या है, m माइनस n। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई बेस a है और उस पे पावर m है, उस पे भी पावर होल n है। तो इसका मतलब है कि जब भी बेस पे पावर m और उस पे भी होल पावर रहे तो उन दोनों को मल्टीपल कर दिया जाता है। बेस का बेस रह जाता है और उन दोनों पावर को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एक और होता है, बताएंगे अभी। जैसे कि मैंने a लिखा और a पे पावर m लिखा, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने a लिखा और a पे पावर m लिखा और इस पे भी पावर n लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो a रहेगा और इस पे m का पावर जो n है, इस m का पावर n लिखेंगे, m का पावर n लिखेंगे, m का पावर n लिखेंगे। जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे, अब इस प्रकार होगा जैसे कि ये 2 है और इस पे पावर 2 है, ठीक है, और इस पे भी पावर 2 है। इसका मतलब है कि 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 2 को 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और 2 का 4 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आंसर आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ देखिए तो बेस मल्टीपल के रूप में यार अलग अलग है, पावर n है, तो इसका मतलब है कि जब बेस पूरा है उस पर पावर n है तो एक एक करके बेस को मल्टीपल के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, यानी a पे पावर n गुना b पे पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बेस मल्टीपल के रूप में। यहाँ भी वही है कि फ्रैक्शन के रूप में है, पावर n है, तो दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं बटे के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। मैंने एक चीज़ और बोला था कि जब भी कोई चीज़ हो उस पे पावर, कोई भी संख्या उस पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। देखिए a पे पावर 0 यानी उसका वैल्यू 1 होता है। अब इस दोनों में अंतर को समझिए, ये जो दोनों है इस दोनों का अंतर को समझिए। ध्यान दीजिए, ये वाला जो मान है, ये वाला, ये अलग है, और ये देखिए इस पे पावर a पे पावर m और इस पे पावर n, इसका रिज़ल्ट अलग आता है। इसका रिज़ल्ट आने का मतलब ये है कि ये तो ये a रहेगा, यहाँ देखिए इन दोनों को मल्टीपल कर दिया है, लेकिन ये इसको होल लिखना है, ब्रैकेट में बंद करना है, और ये इसका मतलब है कि ये जो m है, m पे पावर n है, ना कि ये गुना है, ये गुना नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 पे पावर 2 लिखा है और होल पे पावर 3 किया है, तो इसका मतलब है कि 2 पे 2 लिखेंगे और 3 दूनी 6 लिखेंगे, 3 दूनी 6 लिखेंगे। अब इस चीज़ में देखिए, अगर 2 पे पावर 2 हो, ध्यान दीजिए, 2 पे पावर 2 हो और इस पे भी पावर 3 हो, तो इसका मतलब है कि 2 तो 2 रहेगा, ये इस तरह। लेकिन 2 पे पावर 3 का मतलब है कि 2 को आप 3 बार पढ़ें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अब ये 2 पे पावर इसका वैल्यू कितना हो गया, 8। अब देखिए दोनों में अंतर है, इसका 2 पे वैल्यू 6 ही हो रहा है और इसका 2 पे वैल्यू कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है। अब इसका मान निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, इस तरह करके आप आएगा। उससे जितना इसका वैल्यू आएगा, इससे 2 और मल्टीपल ज़्यादा इसको कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। अब एक और रूल है करनी का रूल, ये रूट वाला है, वो पावर वाला था, ये बेस पावर वाला था, और ये रूट वाला है। रूट में एक नियम होता है, ज़रा देखिए इस नियम को।
कर्नी नियम कहता है कि कोई रूट में पावर है, यानी संख्या, कोई रूट में संख्या है और उसके पावर n हो और उस पर भी होल पावर n हो, तो रूट का भी वैल्यू आप लोग जानते हैं हाफ होता है। रूट का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। तो आप ऐसे फॉर्मेट को a लिख के और इस n को आप 1/n के रूप में लिख सकते हैं। ये जो a है, a लिख के रूट को हटाने के लिए 1/n लिखा गया है और उस पर पावर होल n किया है। जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो a बराबर लिख के 1/n गुना n करेंगे तो n से n कट जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगा 1। यहाँ वही लिखा है जो मल्टीपल के रूप में है ab बेस है और इसके ऊपर जो n है ये n एक एक करके मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, एक बार a के साथ n पावर चला जाएगा, एक बार b के साथ वो संख्या डिजिट या n पावर चला जाएगा। यहाँ वही चीज़ है। देखिए जब इस तरह का रूट मिले आपको तो पहले दो वाले को रूट ख़त्म करने के लिए गुना कर दीजिए, ख़त्म गुना रूट ख़त्म हो जाएगा यानी, और ये रूट a ऐसा रह जाएगा। इसमें भी वही हाल है। इनमें क्या करना है, जो होल पावर है इन दोनों को आपस में जो जैसा है रहने दीजिए, होल पावर को m के रूप में कर दिया गया है अंदर और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ भी वही हाल है, nm है apx लिख दिया मैंने, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई के बाद इन दोनों को जैसा है वैसा ही रहने दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज थी आप लोगों को, वास्तविक संख्या का थ्योरी था। और इसके बाद आप लोगों को सवाल पढ़ाया जाएगा, सवाल प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर। ये थ्योरी था पूरे चैप्टर का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।